औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम दोस्तों, इस्लामी तारीख में नफाक की एक लकीर है। ये लकीर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के खून से खींची गई और इसमें इस्लाम का पूरा जाहो जलाल खत्म हो गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की असल बुनियाद बनी हाशिम और बनी उमैया की खानदानी रुकाबत है। 23 हिजरी में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इंतकाल फरमाया और वसीयत की कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, सादो वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु और अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये 6 आदमी 3 दिन के अंदर अंदर किसी को खलीफा मुंतखब कर लें। पूरे 2 दिन बहस में गुजर गए और कोई बात तय ना हो सकी। तीसरे दिन हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हम में से 3 आदमी एक एक शख्स के हक में दस्तबरदार हो जाएं, ताकि 6 की बहस 2 में महदूद कर दी जाए। इस पर हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हक में दस्तबरदार हो गए। हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के हक में दस्तबरदार हो गए और हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु के हक में दस्तबरदार हो गए। हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं उम्मीदवारी से दस्तबरदार होता हूँ। इस तरह बहस सिर्फ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु में रह गई। चूंकि हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एसार किया था, इसलिए इन दोनों ने अपना फैसला आप रजी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द कर दिया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम सहाबा को मस्जिद में जमा करके मुख्तसर तकरीर की और अपना फैसला हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के हक में दे दिया और सबसे पहले इसी मस्जिद में खुद बैत की। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत की और फिर तमाम मखलूक बैत के लिए टूट पड़ी। ये 4 मुहर्रम 24 हिजरी का वाक़या है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में नफाक की 3 तहरीकें पैदा हुई जो मुंदरजा झैल नामों से मौसूम है। पहली बनी उमैया और बनी हाशिम में नफाक, दूसरी कुरैश और गैर कुरैश में नफाक और तीसरी अरब और गैर अरब में नफाक। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक पेश गोई फरमा चुके थे। आम मुसलमान हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की खामोशी और बागियों की तबाहकारियों पर खून के आंसू रो रहे थे, मगर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु बिल्कुल खामोश थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकमील का इंतजार फरमा रहे थे। अभी जुम्मे का आफताब तलू ना हुआ था कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रोजे की नियत फरमाई। इसी सुबह ख्वाब में देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और हजरत सिद्दीक़ अकबर और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा अजमाइन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रकाब हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि उस्मान जल्दी आओ, हम यहाँ इफ्तारी के लिए तुम्हारे मुंतजिर बैठे हैं। आँख खोली तो अहलिया मोहतरमा से फरमाया कि मेरी शहादत का वक्त नजदीक आ गया है, बागी अभी मुझे कत्ल कर डालेंगे। उन्होंने दर्दमंदाना कहा, ए अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऐसा नहीं हो सकता। इरशाद फरमाया, मैंने ख्वाब देखा है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ख्वाब से उठे तो अपना जामा तलब फरमाया, जिसको आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी नहीं पहना था, और इसे ज़ेबतन फरमाया। फिर 20 गुलामों को आज़ाद करके कलाम पाक को खोला और याद हक में मसरूफ हो गए। ये हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हरम सरा के अंदरूनी हालात थे। ठीक इसी वक्त महल सिरा के बाहर मोहम्मद बिन अबू बकर ने तीर चलाने शुरू कर दिए। एक तीर महल के अंदर हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो दरवाजे पर खड़े थे को लगा और वो जख्मी हो गए।
दूसरा तीर महल सिरा के अंदर मरवान तक आ पहुंचा। एक तीर से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम कंबर का सर जख्मी हो गया। मोहम्मद बिन अबू बकर को खौफ पैदा हुआ कि हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु का खून रंग लाए बगैर नहीं रह सकता। ये सोचकर इसने अपने दो साथियों से कहा कि अगर बनी हाशिम पहुंच गए तो वो हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को जख्मी देखकर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को भूल जाएंगे और हमारी तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएंगी, और इसलिए चंद आदमी महल सिरा में कूद पड़े और काम कर दें। मोहम्मद बिन अबू बकर के साथियों ने इस तजवीज से इत्तफाक किया और इसी वक्त चंद बागी दीवार फांदकर महल सिरा में दाखिल हो गए। इस वक्त जितने मुसलमान महल सिरा में मौजूद थे वो इत्तफाक से ऊपर की मंजिल में बैठे थे और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु नीचे मकान में बैठे मसरूफ़े तिलावत थे। मोहम्मद बिन अबू बकर ने काबिले सद अफसोस हरकत का मुजाहिरा किया, आगे बढ़ा और हाथ बढ़ाकर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की रेशे मुबारक पकड़ ली और इसे जोर जोर से खींचने लगा। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, भतीजे, अगर आज सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु जिंदा होते तो इस मंजर को पसंद ना फरमाते। अब मोहम्मद बिन अबू बकर पशेमान हो गया और पीछे हट गया, मगर कनाना बिन बशीर ने पेशानी मुबारक पर लोहे की सलाख से एक दर्दनाक जरब लगाई और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुजुर्ग तरीन नायब जमीन पर गिर पड़ा और फरमाया, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अली अल्लाह। दूसरी जरब सौदान बिन हमरान ने मारी, जिससे खून का फवारा निकला। उमर बिन अमक को ये सफाकी नाकाफी मालूम हुई। ये जलील तरीन बदवी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के सीने पर खड़ा हो गया और जिस्म मुबारक को नेज़े से छेदने लगा। इसी वक्त एक बेरहम ने तलवार उठाई। हजरत नाइला रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हाथ से रोका तो इनकी 3 उंगलियां कट गईं। इसी कशमकश के दौरान हजरत अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हु बेदम हो रहे थे कि रूह कफ्से अंसरी से परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बर्बरियत और बहमियत का ये दर्दनाक वाकया हजरत नाइला रजी अल्लाह तआला अन्हा कम नसीब आंखों के सामने हुआ। उन्होंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को ज़िबा होते देखा तो छत पर जाकर चीखने लगी, अमीरुल मोमिनीन शहीद हो गए। अमीरुल मोमिनीन के दोस्त दौड़ते हुए नीचे आए तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु फर्श पर कटे पड़े थे। जब ये दर्द अंगेज खबर मदीने में फैली तो लोगों के होश उड़ गए और वो दौड़ते हुए महल सिरा की तरफ आए, मगर अब यहाँ क्या रखा था। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु महल सिरा के अंदर खून में डूबे हुए पड़े थे, मगर मुहासरा अब भी जारी था। 2 दिन तक नाश मुबारक वहीं बेगोरो कफन पड़ी रही। तीसरे दिन चंद खुशकिस्मत मुसलमानों ने इस खून आलूद मय्यत को कंधा दिया और सिर्फ 17 मुसलमानों ने नमाज जनाजा पढ़ी और किताबुल्लाह के सबसे बड़े खातिम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े आशिक को जन्नतुल बकी के एक गोशे में हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया गया। चूंकि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु शहादत के वक्त तिलावत फरमा रहे थे और कुरान मजीद सामने खुला था, इसलिए खून नाहक ने जिस आयत मुबारक को रंगीन किया वो ये थी, तर्जुमा, खुदा की जात तुमको काफी है, वो सुनने वाला और जानने वाला है। जुमे के दिन असर के वक्त शहादत हुई। हजरत जुबैर बिन मुतअम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दोनों हाथ उठाकर फरमाया कि मैं उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के खून से बरी हूँ। सईद बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, लोगों, वाजिब है कि इस बदआमाली पर कोहे अहद फट पड़े और तुम पर गिरे। हजरत अंस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु जब तक जिंदा थे खुदा की तलवार नयाम में थी। आज शहादत के बाद ये तलवार नयाम से निकलेगी और कयामत तक खुली रहेगी। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के खून का भी मुतालबा न किया जाता तो लोगों पर आसमान से पत्थर बरसते। काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने शहादत की खबर सुनी। इनकी जुबान से
बे इख्तियाराना चंद दर्दनाक अशार निकले, जिनका तर्जुमा ये है। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दोनों हाथ बांध लिए और अपना दरवाजा बंद कर लिया और अपने दिल से कहा, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साथियों से कहा, दुश्मन के साथ लड़ाई मत करो। आज जो मेरे लिए जंग ना करे वो खुदा की आमान में रहेगा। ऐ देखने वाले, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से आपस का मेल मोहब्बत खत्म हुआ और खुदा ने इसकी जगह बुग़्ज़ व अदावत मुसल्लत कर दी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद भलाई मुसलमानों से इस तरह दूर निकलेगी जिस तरह तेज आंधियां आती हैं और चली जाती हैं। मोहतरम दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई, इससे आपको कुछ नॉलेज मिला, तो आपसे इल्तमास है कि इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो सके। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली नई वीडियो में नए किस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।